प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सवाल है। इसका जवाब इस तरह से स्टार्ट करूंगा कि प्रॉपर्टीज़ दो किस्म की, अगर बात की जाए कराची शहर की, कि लीज़ प्रॉपर्टी और एक होती है कच्ची आबादी की प्रॉपर्टी, यानी जो लीज़ नहीं होती। अब जो लीज़ नहीं होती उस पर तो ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बहस की या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। लीज़ जो कच्ची आबादी की प्रॉपर्टी है वो तो सिंपली एक स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करके ले ली जाती है, क्योंकि न उसकी लीज़ होती है न उसके कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स होते हैं। तो वो तो बिटवीन टू पार्टीज एग्रीमेंट होता है, एक पार्टी ने पैसा दिया, दूसरी ने प्रॉपर्टी में जो भी प्लॉट है, घर है, शॉप है, वो मिल जाती है। ये तो कच्ची आबादी तक की बात है। लेकिन मोस्टली लीज़ प्रॉपर्टी है इस वक्त कराची में। तो जब भी कोई लीज़ प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं उस वक्त आप 3-4 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका चेक करना, देखा जाना ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी कोई प्रॉपर्टी बनती है लीज़ प्रॉपर्टी, तो प्लॉट की लीज़ या केडीए की होगी या फिर रेवेन्यू बोर्ड ऑफ सिंध की होगी, जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस से लीज़ मिली होगी प्लॉट की, या कमिश्नर ऑफिस से या डीसी ऑफिस से। ये सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही ऑफिस हैं, यानी डीसी हो गया, सब रजिस्ट्रार हो गया, कमिश्नर हो गए, ये सारे एक सूबे के ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं। यानी लीज़ होगी प्लॉट की लीज़ लेने के बाद उस लीज़ की बेसिस पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेआउट प्लान पास कराया जाएगा। लेआउट प्लान पास करने के बाद उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन की जाएगी, जो कि बिल्कुल मुताबिक होगी उस लेआउट प्लान के जो बना हुआ है, कि कितने कमरे बनाने हैं, क्या साइज़ है, क्या कॉरिडोर है, कौन सी गली है, कहाँ सीढ़ी है, कहाँ पे ओपन स्पेस छोड़ना है। ये सारा लेआउट प्लान के अंदर मेंशन होता है और कंस्ट्रक्शन उसके मुताबिक होगी। लीज़, उसके बाद लेआउट प्लान, उसके बाद फिर अगर बिल्डिंग है तो उसकी सब लीज़ होगी, हर अपार्टमेंट की या हर फ्लैट की, हर दुकान की अलग से। तो जब आप बिल्डर से कोई भी प्रॉपर्टी, किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट, शॉप या ऑफिस ख़रीदते हैं, तो आपको देखना है सबसे पहले बिल्डर के नाम की लीज़, उसके बाद लेआउट प्लान के बाद सब लीज़। अगर आप पहले ओनर हैं, नई बिल्डिंग बनी है, यू आर द फर्स्ट ओनर, तो आपके नाम पे पहली सब लीज़ बनेगी। लेकिन अगर ऐसी बिल्डिंग है जो ऑलरेडी किसी ने खरीदी है और आप उसके सेकंड या थर्ड बायर हैं, तो आपको फिर वो देगा लीज़, लेआउट प्लान की कॉपी और सब लीज़ की कॉपी। सब लीज़ की बेसिस पे फिर आपके नाम पे लीज़ बनेगी, जो कि सेल डीड की शक्ल में बनेगी, यानी आपके नाम पे सेल डीड बन के वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी। तो जब आप उसके ओनर हो जाएंगे तो उसके सीक्वेंस बन जाएगी बिल्डर की लीज़, लेआउट प्लान, फिर सब लीज़ जो बिल्डर ने दी पहले ओनर को, फिर पहले ओनर से आपने खरीदी तो आपको मिल गई सेल डीड। तो ये चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको देखने पड़ते हैं at the time of purchasing any property which is leased, which is legal and which is legally constructed in compliance in accordance with the layout plan which is passed by the Sindh Building Control Authority। तो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर प्रॉपर्टी के। इसमें कोई इतने लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं देखनी होती, सिंपल सी चीज़ें होती हैं। जहाँ पे भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या आपको जिसे आप खरीद रहे हैं वो कोई डॉक्यूमेंट देने से घबराए, अवॉइड करे या कह दे कि दे दूंगा, हो जाएगा, आपको लीज़ करवा के दे देंगे, तो वहाँ फ़ौरन समझाए देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, दाल में कुछ काला है और आप फिर एहतियात करें।